इस कहानी का शीर्षक है मेरी माँ झूठी है। रात के 1:30 बज रहे थे। बहुत जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। राजू अपने पिताजी के गोद में सर रखकर लगातार रो रहा था। हुआ यह था कि राजू की माँ, जो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी, वो आखिरकार आज रात 1:30 बजे उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। पिताजी का हाल बहुत बुरा था। वो अपने आप को संभाले या अपने 7 साल के पुत्र राजू को, जो मरी हुई मां से लिपटा हुआ था, मानो उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। पिताजी के लिए उसे संभाल पाना बहुत कठिन हो रहा था। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। राजू में कुछ खास बदलाव नहीं आया था। राजू ना अच्छे से खाना खाता, ना अपने दोस्तों के साथ खेलता। पिताजी राजू के इस तरह के व्यवहार से बहुत परेशान रहने लगे थे। फिर एक दिन पिताजी ने सोचा, मुझे राजू को संभालने के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। शायद दूसरी मां के आने से राजू का दर्द कुछ कम हो जाए। फिर पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं। राजू की दूसरी मां आती है और राजू से घुलने मिलने लगती है। पिताजी को लगने लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु कुछ दिनों के बाद राजू को देखकर पिताजी को यह महसूस होता है कि राजू तो पहले से और ज्यादा अकेला रहने लगा है। इसलिए पिताजी से रहा नहीं जाता और वो अपने बेटे से पूछते हैं, राजू, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी पहली माँ और तुम्हारी दूसरी माँ में क्या अंतर है? राजू ने जवाब दिया कि मेरी पहली माँ झूठी थी और मेरी दूसरी माँ सच्ची है। यह जवाब सुनकर पिताजी ने कहा, यह कैसी बातें कर रहे हो राजू? राजू ने कहा, हाँ पिताजी, मैं सच कह रहा हूं। मेरी पहली माँ कहती थी अगर तुम बदमाशी करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और मैं बदमाशी करता, पर फिर भी वो मुझे पूरे गांव में ढूंढ कर खाना खिलाती थी। और मेरी दूसरी माँ भी यही कहती है कि तुम बदमाशी करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगी, और वह सच में मुझे खाना नहीं देती और मुझे भूखे ही रख देती है। ये बातें सुनकर पिताजी का कलेजा मानो फट जाता है और तुरंत पिताजी राजू की दूसरी मां को अपने घर से जाने के लिए कह देते हैं और पिताजी और पुत्र पहले की तरह प्यार से रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।